अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ गई। शहबाज शरीफ के करप्शन के चर्चे दुनिया भर में मकबूल होने लगे। शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को ही जलील और रुसवा कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम दौरा बरतानिया में लंदन प्लान की तकमील करने गए थे, मगर बरतानवी अदालत ने उल्टा शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ा फैसला दे दिया। डेली मेल केस में बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी और उन्हें आखिरी हरबे इस्तेमाल करने की वजह से मजीद वक्त देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ उन्हें 30,000 पाउंड कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ और उनकी टीम ये समझती थी कि शायद बरतानिया में भी पाकिस्तान की तरह अदालतें हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला देंगी, लेकिन उनकी गलत फहमी उनको ले डूबी। उन्होंने पूरी दुनिया में न सिर्फ अपना नाम बदनाम करवाया बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब किया। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर शहबाज शरीफ और डेली मेल केस है क्या, शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसले में मजीद क्या आया है, और क्या शहबाज शरीफ लंदन दोबारा जा सकते हैं या नहीं, और अगर वो गए तो क्या उन्हें गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाएगा। ये सब जानने के लिए देखते रहे हंगामा न्यूज। अगर आपने हंगामा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी तो दोस्तों, अल्लाह बेशक हक है, बेशक सच है, और वो हक और सच्चाई पर रहने वाले हर इंसान को पसंद करता है। लेकिन अगर कोई झूठ बोले और दूसरों पर तोहमतें लगाए तो फिर अल्लाह ना सिर्फ इसको जलील और ख्वार करता है बल्कि पूरी दुनिया में उसे निशानी इबरत भी बनाता है। यही सब हुआ है इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ। इस शख्स की सुबह झूठ से होती है और इसकी शाम भी इसी झूठ से खत्म होती है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ क्या नहीं झूठ बोले, क्या नहीं इल्जाम लगाए, क्या नहीं मुकदमात बनाए। वो कौन सी ऐसी अजियत है जो उन्होंने कप्तान को नहीं दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने पालतू वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के जरिए उन्हें धमकियां दिलवाई, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनके साथियों को गिरफ्तार और हरासा किया गया, और यहाँ तक कि उनके खिलाफ कत्ल की मनसूबा बंदी की गई और फिर उन पर कातलाना हमला करवाया गया। मगर अल्लाह के फजलो करम से वो इम्पोर्टेड हुकूमत के हर वार से बच गए। इन सब के बावजूद अल्लाह ने इमरान खान की इज्जत में बेपनाह इजाफा किया और वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत का वजीर आजम ना सिर्फ चोर है बल्कि झूठा भी है। शहबाज शरीफ जो बरतानिया लंदन प्लान को कामयाब करवाने गया था, उसे वहाँ मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की अदालतों में तो उसके खिलाफ पहले ही मुकदमे बन रहे हैं, उसकी करप्शन के केसेस बन रहे हैं, मगर अब बरतानवी अदालत में भी इसको जलील और रुसवा होना पड़ा है। हुआ कुछ यूं है कि डेली मेल हरजाना केस में लंदन हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ा फैसला दे दिया है और उनको लीगल कास्ट अदा करने का हुक्म दे दिया है। डेली मेल हरजाना केस में शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। लंदन हाई कोर्ट ने मुतलका केस में शहबाज शरीफ को 23 नवंबर तक 30,000 पाउंड जुर्माना अदा करने का हुक्म सादिर कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अदालती फैसले में उनके दामाद अली इमरान को भी 27,055 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया गया है। बरतानवी अदालत ने डेली मेल हरजाना केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज करते हुए मजीद वक्त देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी जमात की हमेशा से ही यही कोशिश रही है कि अगर उनके खिलाफ कोई करप्शन केस चल रहा है तो फिर वो इस जज को खरीदने की कोशिश करते हैं, उन्हें पैसा और कोई बड़ी पोस्ट देने की बात करते हैं। अगर उन्हें लगे कि वो मुतलका जज ऐसा नहीं कर रहा तो फिर वो उस पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। अगर ये भी ना हो तो उनको धमकियां और हरासा करवाया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके खानदान के अफराद पर भी हमले करवाए जाते हैं और अपने केसों को जानबूझकर लंबा किया जाता है और ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऐसा ये काम ये लोग अपने पालतू टाइप जैसे राना सनाउल्लाह है उनसे करवाया जाता है। अब यही कुछ शहबाज शरीफ ने बरतानवी अदालत के साथ भी करने की कोशिश की, मगर ये भूल बैठा है कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि बरतानिया है। वहाँ कानून सबके लिए बराबर है, वहाँ कोई किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं बना सकता और न ही अदालत को गुमराह कर सकता है। इसलिए अदालत ने शहबाज शरीफ को केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर न सिर्फ भारी जुर्माना आयद किया बल्कि उसको वार्निंग भी दी कि अगर इसने आइंदा ऐसा अमल किया तो फिर इसे गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया जाएगा। दोस्तों, अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि मुकदमा था क्या जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुंह की खानी पड़ी। शहबाज शरीफ ने डेली मेल और इसके सहाफी डेविड रोज के खिलाफ मुकदमा जनवरी 2022 में दायर किया था। बरतानवी सहाफी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब पाकिस्तान को मिलने वाली बरतानवी इमदाद से रकम खुद बुर्द की है। अखबार के मुताबिक जब ये गबन हुआ, शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे। मुस्लिम लीग नून के सदर ने अपने मुकदमे में डेली मेल के इल्जाम को झूठ और प्रोपेगेंडा करार देते हुए हरजाने
दिलाने का मुतालबा किया था। शहबाज शरीफ की जानिब से मुकदमा दायर किए जाने के तकरीबन एक बरस बाद मार्च 2022 में डेली मेल शाया करने वाली कंपनी एसोसिएट न्यूज़पेपर्स लिमिटेड ने अपना जवाब अदालत में दाखिल किया और वो सबूत पेश किए जिनकी बिना पर उसने खबर शाया की थी। अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ के वकला को जवाब अल जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया, जो अब तक दाखिल नहीं हुआ। अब अदालत ने शहबाज शरीफ को मजीद वक्त देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी अहम है कि जब बरतानिया से मिलने वाली इमदाद की रकम शहबाज शरीफ ने चोरी की तो उस वक्त वो सूबे पंजाब के वजीर आला थे और अपने आप को खादमे आला कहलाते थे। आप ये सोचें कि ये तो एक वाकया है जो मंजर आम पर आ गया है। इसके अलावा उन्होंने बल्कि उनके खानदान ने कितने अरबों डॉलर की करप्शन की होगी, जिसके सबूत या तो उन्होंने गुम कर दिए हैं या फिर खत्म कर दिए हैं। मौसूफ के बड़े भगोड़े भाई नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। उन्होंने अलग करप्शन की और केसेस के खौफ से मुल्क से भागे हुए हैं, जबकि अदालतों में उनके खिलाफ अभी भी करप्शन केसेस चल रहे हैं। शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज भी वजीर आला रह चुके हैं। उन्होंने उस वक्त अलग सूबे को लूटा जहां पाकिस्तानी अवाम के पास बहुत सी सहूलियात नहीं, 2 वक्त का खाना नहीं, नौकरी नहीं, अस्पतालों में इजाफी बेड्स नहीं, अद्वियात नहीं, और दूसरी जानिब इस मुल्क के करप्ट चोर इम्पोर्टेड वजीर आजम और उनके भगोड़े भाई की लंदन के महंगे तरीन एरियाज में प्रॉपर्टीज हैं। उनके बच्चे बैरून मुमालिक में कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम उनसे सवाल करते हैं कि उनके पास ये सब कुछ कहां से आया, उन्होंने कैसे इतना पैसा लूटा, कैसे इतने कारोबार कर लिए। अगर कोई उनसे सवाल करे, उनसे जवाब मांगे, उनकी करप्शन को बेनकाब करे, तो फिर ये उसका वही हाल करते हैं जो शहीद अरशद शरीफ के साथ हुआ। ये है उनका असल चेहरा। मगर अब पाकिस्तानी अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। अब अवाम जाग चुकी है और इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च ही इन चोरों के लिए है। अब वो वक्त दूर नहीं जब कप्तान का हकीकी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और फिर ये हिसाब और एहतसाब मार्च में तब्दील हो जाएगा। तब इन चोरों के गिरबान होंगे और अवाम का हाथ।